माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 8। जी हाँ, आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 8 या 8:30 बजे से कर रहे हैं। और यहाँ पे बस अब मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। आज का मेरा जो रूटीन है थोड़ा लेट चल रहा है। आज मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है। डस्टिंग वस्टिंग का एंड झाड़ू पोछा सब कुछ बाकी है, लेकिन खाना बनाना ज़्यादा ज़रूरी था। बाकी काम तो थोड़ा लेट हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे बस अब मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो सब्जी के लिए डेली की डेली बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है क्या बनाएं क्या नहीं। और आजकल तो मार्केट में भी इतनी ज़्यादा सब्जियाँ नहीं आ रही। हमारे यहाँ पे 3-4 दिन लगातार बारिश होने की वजह से सब्जियाँ भी सारी लगभग ख़राब हो चुकी है। एंड महंगी तो बस आप पूछे ही मत। महंगी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। आलू प्याज के भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो फिर सब्जी लाने के लिए भी सोचना पड़ता है। और यहाँ पे बस मैं जैसे तैसे जुगाड़ करके सब्जी बना रही हूँ। मटर रखे हुए थे और 2 आलू पड़े थे, तो उसकी सब्जी बस आज आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ। फिर राहुल जी को भी अभी टाइम नहीं है, क्योंकि मंथ एंड में उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता कि मैं मार्केट से कोई भी चीज़ मंगवाऊँ, क्योंकि वो लेट आते हैं मार्केट से। वहीं से हो गया, अगर वो जल्दी आते हैं ना तो फिर मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे सब्जी या फिर ग्रोसरी सामान कोई भी चीज़ मुझे मंगानी हो तो मैं उनको फ़ोन कर देती हूँ, वो आते टाइम ले आते हैं, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं होती। लेकिन अभी मंथ एंड में उनको बिल्कुल भी टाइम है, उसकी वजह से वो लेट आते हैं और कुछ भी सामान नहीं लेके आ पाते। और यहाँ पे बस अभी मैंने सब्जी छोंक दी है और सब्जी जल्दी ही बन जाएगी। आज मैं कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी रहता है ना, तो मैं कुकर में ही बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता। बस जल्दी से कुकर की 2 सीटी लगाई और सब्ज़ी तैयार। कढ़ाई में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उतना टाइम होता नहीं है। कभी कभी सारा काम इतनी जल्दी मैनेज करना पड़ता है कि बस पूछो ही मत। और यहाँ पे बस आज अभी मैं आटा लगा रही हूँ। और आज मैं इस प्लास्टिक के जो टोकरी है, टोकरी बोलते हैं हमारी साइड, तो इसमें मैं आटा गूँथ रही हूँ यहाँ पे। क्योंकि मेरे पास वो परात है एक स्टील की, उसमें ढंग से आटा लगाया भी नहीं जाता और इसमें एकदम आटा अच्छे से लगाया जाता है, इधर उधर फैलता भी नहीं है, बिखरता नहीं है। तो मैं इसमें 1-2 दिन से अभी इसमें लगाती हूँ और अच्छा भी लगता है। तो आटा मैं ऐसे लगा के छोड़ देती हूँ। जब खाना बनाती हूँ ना तो मैं रोटियाँ एकदम सॉफ्ट बनती है और अच्छी बनती है। आटा एकदम से तैयार हो जाता है। मैं जैसे आधे घंटे पहले या 10-15 मिनट पहले ऐसे लगा के छोड़ देती हूँ। और अभी यहाँ पे बस मैं इस जो हमारी बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही शुभ ये चारपाई है जो सारे सामान को मैनेज करके रखती है। यहाँ पे कपड़े देखो इधर उधर फैल रहे हैं। ये जो मैंने तय करके कपड़े रखे थे, ये मैंने रात में तय किए थे, क्योंकि 2 दिन के कपड़े, 2-3 दिन, 3 दिन तो नहीं, 2 दिन के कपड़े मैंने एक साथ धुले, तो फिर वो ज़्यादा कपड़े हो गए, तो उनकी तह मैंने रात को ही लगा दी थी और बाहर रख दिया था। अब इनको सेट कर दूंगी मैं बाद में एक बार। तो अभी इतना ही टाइम है कि मैं इनको बस थोड़ा सेट कर दूं ऐसे ही हल्का फुल्का। और यहाँ पे गुड्डू भी बीच बीच में ये इधर उधर डोलता रहता है, बोलता रहता है कुछ कुछ, तो इसको भी संभालना रहता है मुझे, क्योंकि राहुल जी का कभी कभी कॉल चल जाता है ना, तो फिर मुझे ही इसको देखना रहता है और काम भी फिर मुझे ही करना पड़ता है। तो दोनों को ही मैं मैनेज कर लेती हूँ। पहले तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता था ये बच्चे को भी संभालना, एक साथ काम को भी मैनेज करना। लेकिन जब धीरे धीरे खुद पे बर्डन आता है ना, तो फिर आसानी से कर लिया जाता है। और वो भी मैं विदाउट हेल्पर करती हूँ, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है। जैसे आप लोग देख सकते हो, मेरे ब्लॉग डेली देखते हो तो आप लोगों को पता ही होगा। मैं जब गुड्डू छोटा था तब भी मैंने कोई हेल्पर नहीं रखी, क्योंकि मुझे हेल्पर रख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अपना काम जैसे तैसे करके खुद ही करना पसंद रहता है। हेल्पर चाहे कितनी ही अच्छे से कर लो, लेकिन वो है कि मन को भाता नहीं है, वो वापस से करना पड़ता है। तो इसलिए बेस्ट है कि हम अपने काम को खुद ही कर ले, और अच्छा भी लगता है और हमारा शरीर भी फिट रहता है काम करने से। इसलिए मैं विदाउट हेल्पर ही अपना सारा काम मैनेज कर लेती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो अभी यहाँ पे बस ये जो रसोई के कपड़े थे ये भी मैंने वॉश किए, ये भी मैंने धुल लिए हैं और इनकी तय करके रख दिया है। ये भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं, इनके बिना भी ऐसे लगता है कि जैसे इनके बिना भी कुछ भी नहीं है। बार बार में रसोई में कपड़ा तो चाहिए ही काम साफ़ वाफ करने के लिए, गैस वैस। और मैं वैसे भी 1-2 बिना बिछाए बिना मुझे सुकून नहीं लगता। 1-2 कपड़े मैं ऐसे गैस वैस को क्लीन करके
और स्लैब पे बिछा देती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे कभी जैसे टोकरी में अगर बर्तन साफ़ कर रही हूँ और गीले थोड़े बर्तन हो तो फिर मैं कपड़े पे रख देती हूँ, जैसे कपड़ा सारा पानी सोख लेता है। और अभी सारे घर का सामान मैंने सेट कर दिया है, बिल्कुल ही जजा दिया है। तो झाड़ू निकालने में बहुत अच्छा लगता है जब एकदम घर सेट सेट सा रहता है, कुछ भी इधर उधर फैला हुआ नहीं रहता, तो झाड़ू निकालने में बिल्कुल भी जोर नहीं आता, आसानी से झाड़ू निकाल ली जाती है। और अभी बस मैं झाड़ू निकाल के और उसके बाद ही अपना खाना वाना बना लूँगी। झाड़ू अब की बार पता नहीं हमारी कैसी आई है, बहुत ज़्यादा टूटती है ये झाड़ू। जब भी लगाती हूँ ना तो इसके कम से कम 10 सीखे तो निकल के गिर ही जाती है। कभी कभी कोई चीज़ ख़राब आ ही जाती है। मेरी जो पिछली झाड़ू थी वो मैंने मतलब कि मुझे उसको बिल्कुल भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छी थी और वो एकदम घिस चुकी थी। उसके बाद ही मैंने छोड़ा, फिर ये निकाली तो ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत जल्दी ही घिस चुकी है ये, क्योंकि इसकी जो सीखें हैं वो टूट के गिर जाती हैं। और इस कमरे का भी मैंने सेट कर दिया था, कपड़े वपड़े मैंने तय कर दिए थे और जो भी कपड़े थे जो मतलब ओढ़ने के या फिर गुड्डू के नीचे मैं जो गद्दा लगा के बिछाती हूँ तो वो मैं ऊपर डाल के आ गई थी धूप में, जिससे उसकी जो स्मेल वगैरह निकल जाए। ये देखो आप, सीखें कितनी निकलती हैं, डेली की डेली इतनी सीखें निकलती हैं। और आजकल क्या है ना कि गुड्डू रात को भी 2-3 बार सूसू कर देता है, क्योंकि थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है ना तो बच्चे ठंडे मौसम की वजह से फिर कर ही देते हैं, तो उसके लिए मुझे वो गद्दा डालना पड़ता है। मैं डायपर का यूज़ नहीं करती, डायपर तो मैं पहनाती नहीं हूँ रात को। डायपर मैं तभी लगाती हूँ जब हाँ मेरे पास कपड़ों का इंतज़ाम ना हो, तो फिर डायपर मुझे लगाना ही पड़ता है। और ये अभी यहाँ से बाहर से मैंने झाड़ू निकाल ली है, तो बाहर तो ये जूते चप्पल ऐसे ही रखे रहते हैं, बस उनको हटा हटा के मैं निकाल लेती हूँ। और पोंछा तो मैं बाहर 2-3 दिन में ही, 3-4 दिन में ही लगा पाती हूँ। जब रूम में तो जैसे 2 दिन में एक बार लगा देती हूँ पूरे घर में, और किचन में और जो हमारा रूम है उसमें मैं डेली लगाती हूँ, क्योंकि गुड्डू सूसू कर देता है ना तो फिर वो जगह जगह पे सूसू कर देता है, तो जिसकी वजह से फिर मुझे लगाना पड़ता है। अच्छा भी नहीं लगता, तो स्मेल भी आती है, उसकी वजह से फिर मैं फ़िनाइल डाल के और पोंछा लगा देती हूँ। थोड़ा सा फ़िनाइल और थोड़ा सा सरफ़ डाल के लगा देती हूँ, जिससे एकदम अच्छी अच्छी महक सी आ जाती है और एकदम फ्रेश फ्रेश सा फील करवाता है। और यहाँ पे बस झाड़ू निकाल ली है और पायदान भी सेट कर दिए हैं। अभी बस ये बर्तन है, बर्तन तो मैं बाद में ही साफ़ करूँगी। पहले मैं ये जो राहुल जी के लिए अभी बनाना शेक बनाऊंगी तो उसके लिए मैं इसको साफ़ करूंगी। जो ये मग है इसमें ही मैं देती हूँ, इसलिए फिर यही साफ़ करूंगी अभी तो। और बाकी के बर्तन तो मैं उनके ऑफिस जाने के बाद ही करूंगी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास अभी सुबह सुबह। और यहाँ पे अभी बस बनाना शेक की तैयारी कर रही हूँ। गुड्डू अंदर है, राहुल जी ने ले रखा है गुड्डू को। और बनाना शेक में मैंने ये डाले हैं बनाना एंड ये प्रोटीन पाउडर जो मैंने घर पे ही बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वो मैंने शूट नहीं की, और मैं शूट शायद एक पिछले बहुत पुराना वीडियो है उसमें मैंने शूट करी थी, लेकिन मैं हमेशा इसकी शूट नहीं करती हूँ रेसिपी, क्योंकि रेसिपी ये बनाने में मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। आलस से रहते हैं तो मैं जल्दी जल्दी ही कर देती हूँ। ऐसे रहता है ना कि व्लॉग शूट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो फिर ऐसे रहता है कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करो अपना। और यहाँ पे देखो आटा सॉफ्ट हो चुका है, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि मैं उस आटे को 10-15 मिनट दूँ। उसको लोच लगाने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, हैंड टू हैंड, तो वो तभी अच्छा हो पाता है आटा, जिसकी वजह से मैं उसको बस ऐसे ही करके और 10-15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ तो अच्छा हो जाता है एकदम। बस इसकी रोटियाँ बना दूँगी अभी, और टिफ़िन में फिर मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी राहुल जी के लिए। उसके बाद तो फिर मेरा नहाना धोना, गुड्डू को नहलाना, उसके बाद भी मेरे काफ़ी सारे काम रह जाते हैं, लेकिन मॉर्निंग का तो यही सारे काम मैन होते हैं। अब बस टिफ़िन रेडी कर दूँगी। और रोटियों पे मेरे मत जाना, रोटी का नक्शा मेरे कुछ इस टाइप से रहता है। मुझे मतलब गोल बन भी जाती है, ऐसा नहीं है गोल नहीं बनानी आती, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाती है गड़बड़, तो रोटियों पे मत जाना। रोटियां ऐसी है, बस क्या है कि सीखनी चाहिए, आगे से पीछे से एकदम पकी हुई रहनी चाहिए। और यहाँ पे मैं टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। टिफ़िन में मैं उनको देती हूँ 3 रोटी, जिसमें से मैं छोटा सा तोड़ देती हूँ टूक, जैसे 3 रोटी नहीं हो पाए
3 रोटी नहीं देते ऐसे किसी को एक साथ। तो यहाँ पे बस अभी टिफ़िन भी रेडी हो जाएगा और फिर बाद में राहुल जी भी चले जाएंगे। उसके बाद का मेरा काम भी बहुत ज़्यादा रहता है, फिर वो करने में मुझे भी एक या 1.5 घंटा लग जाएगा वो करने में भी। और यहाँ पे सब्ज़ी देख सकते हो, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी। एंड गाइज, आप लोगों को मेरा व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और मेरे जो व्लॉग में कोई भी अगर आप लोगों को कमी दिखती है तो मुझे ज़रूर सजेशन देना। एंड कोई भी चीज़ के लिए जैसे बेबी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर लिख देना। ओके गाइज, व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।